गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, जिससे इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी बनता है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लें। ओके, तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा उपनयन संस्कार से रिलेटेड है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो उपनयन संस्कार होता क्या है, जो कि जब इसको हम लोग जनेऊ भी कहते हैं। और उपनयन संस्कार से क्या होता है, आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो स्टार्ट होती है। और जब हमारी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है उस टाइम पे जो चिल्ड्रन होता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, बिटवीन 5 to 9 ईयर। ओके, तो ये भी आपको याद रखना। और जब आपका उपनयन संस्कार हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ में इंटर करते हैं। तो आपको उपनयन संस्कार से रिलेटेड ये आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई। और ये आपका किस पीरियड से रिलेटेड है, तो ये आपका वैदिक पीरियड से रिलेटेड है उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार ये जो है ये वैदिक पीरियड में होता था। इस टाइम पे जो उपनयन संस्कार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जो आपका चिल्ड्रन है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो इसकी एज 5 to 9 ईयर के बीच होनी चाहिए। और इससे क्या होता है, एक फॉर्मल एजुकेशन की स्टार्टिंग होता जाती है। ये स्टार्टिंग पीरियड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन होता है। और स्टूडेंट क्या होता है, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में इंटर करते हैं उपनयन संस्कार के होने के बाद। अब एक ये सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि जो घटिका है ये बुक में आपको कौन सी एजुकेशन, किस बारे में एजुकेशन है, तो ये क्या है, रिलीजियस और फिलोसफिकल एजुकेशन। ये जो घटिका बुक है उसमें से बताई गई है। तो हायर एजुकेशन ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी वॉज गिवन इन द घटिका। ओके, तो अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन है कि जो वैदिक पीरियड था उस टाइम पे आपकी एजुकेशन कैसी थी। तो वैदिक पीरियड में जो आपकी एजुकेशन थी वो आपकी ओरल ट्रेडिशन पे दी जाती थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और वैदिक पीरियड आपका चला कब से कब तक था, तो ये 2000 BC से 600 BC के बीच में था। तो आपको इसका ये भी याद रखना है कि टाइम पीरियड कितना था। तो 2000 BC से आपका 600 BC तक का वैदिक पीरियड था। और इस टाइम पे क्या होता था कि गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन दी जाती थी। आपको वैदिक पीरियड में गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन दी जाती थी। और वहाँ पे क्या किया जाता था कि इसमें दो वर्ड आते हैं, जैसे जो ओरल ट्रेडिशन है इसमें से क्या होता है, इसको हम लोग उस टाइम पे श्रुति बोलते थे। श्रुति का मतलब आपको सुन के चीज़ें बताई जाती थी, आपको एजुकेशन दी जाती थी। और दूसरी जो वर्ड आता था उस टाइम पे उसको बोलते थे स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है कि मेमोरलाइज करना, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ाना बच्चों को। तो ये हमारे उस टाइम के वैदिक पीरियड के जो हमारे एजुकेशन के मेथड थे वो ये थे। क्या थे, ओरल ट्रेडिशनल जिसको श्रुति कहते थे उस टाइम पे, और स्मृति जिसमें से आप मेमोरलाइज और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सीखते हैं। और उस टाइम पे गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन थी। और वहाँ उस टाइम पे जो एजुकेशन थी वो क्या करती थी, करेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करती थी। आपके करेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करती थी और हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट पे फोकस करती थी। तो ये तो हमारे हो गई वैदिक पीरियड की एजुकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिसका मतलब है, जिसका क्या, इन हाउ मैनी ईयर्स विद्यारंभ संस्कार। तो ये जो विद्यारंभ संस्कार है ये आपका जो विद्यालम संस्कार है ये जनरली परफॉर्म किया जाता था जब चिल्ड्रन की एज, चाइल्ड की एज कितनी होनी चाहिए, 5 ईयर के ओल्ड हो। तो जो विद्यालम संस्कार है उसकी जो एज, जब विद्यालम संस्कार तब किया जाता था जब चाइल्ड की एज कितनी होनी चाहिए, 5 ईयर के आसपास होनी चाहिए। तो ये जो स्पेसिफिक ये 5 ईयर क्यों रखी गई थी, ये 5 ईयर इसलिए रखी गई थी कि इस टाइम पे जो चाइल्ड होता है उसका मेंटल डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि वो क्या करे कि अंडरस्टैंड कर पाए लेटर्स को, राइटिंग को और रीडिंग स्किल को। तो इसलिए इसकी मतलब क्या इसका जो एज रखी गई वो रखी गई 5 ईयर। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे भी आपको 5 ईयर का ऑप्शन आए विद्यालम संस्कार, वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये 5 ईयर, तो 5 to 6 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और ये विद्यालम संस्कार होता क्या था, तो ये जो विद्यालम संस्कार था इसमें क्या होता था, बच्चे को लिखना, पढ़ना और लेटर्स का, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। और इसके लिए कुछ फेस्टिवल होते थे मेजर इसमें, जैसे दशहरे के दिन ये बच्चे को पहला दिन होता था जिस दिन दशहरे के दिन ये किया जा सकता था, या वसंत पंचमी या गुरु पूर्णिमा के दिन ये
ओकेजन्स थे, उसी ओकेजन्स में ये जो विद्यालम संस्कार था वो किया जाता था। तो इसमें वसंत पंचमी, गुरु पूर्णिमा और दशहरा, ये इसके जो फेस्टिवल थे, इस दिन ये विद्यालम संस्कार किया जाता था। और चाइल्ड की एज आपकी 5 ईयर होनी चाहिए। और 5 ईयर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कहा जाता था कि जो 5 ईयर की जो एज है, उस टाइम पे जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है वो इतना हो चुका है। 5 ईयर के इसलिए रखी गई क्योंकि उस टाइम पे स्टूडेंट का या चाइल्ड का मेंटल डेवलपमेंट हो चुका होता है और वो लेटर्स, रीडिंग और राइटिंग की स्किल सीख सकता है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से है कि इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम्स द एजुकेशन सेशन स्टार्ट विथ। तो जब आप एंशिएंट पीरियड में आपका जैसे न्यू सेशन होता था वो कब से स्टार्ट किया जाता था? तो इसका आंसर है फुल मून ऑफ द मंथ ऑफ सावन। तो ये आपको याद रखना है कि जो न्यू सेशन था एंशिएंट पीरियड में वो आपका स्टार्ट किया जाता था फुल मून ऑफ द मंथ ऑफ सावन। ओके। एंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंशिएंट पीरियड टोल वर द सेंटर ऑफ द। तो जो आपका टोल था वो पहले आप टोल के बारे में समझिए, टोल है क्या। तो जो वैदिक पीरियड चल रहा था वहाँ पे टोल जो है, इसको दूसरा इसका नेम है, उसको चतुष्पथी या चतुष्पति भी बोलते थे। तो जो टोल है इसको हम लोग चतुष्पति भी कह सकते हैं। अगर आपको पेपर में चतुष्पति देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब भी आपको टोल के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। और ये जो टोल था उसमें क्या किया जाता था कि जो हायर एजुकेशन इन संस्कृत पे ये फोकस करता था। यहाँ पे आपको संस्कृत सब्जेक्ट को हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता था। और ये जो टोल है मेजर आपको बंगाल में देखने को मिलते हैं। और जो बंगाल में आप फेमस देखें तो एक नाडिया यूनिवर्सिटी है जिसको नवदीप यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये मेजर क्या है? ये आपके टोल के ही एग्जाम्पल हैं। ओके। और ये जो टोल होता था उसका जो संचालन कौन करता था? तो इसका संचालन जो था वो एक ब्राह्मण पंडित चुना जाता था, वही इसका संचालन करता था। और यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे क्या होता था, मुफ्त एजुकेशन दी जाती थी, मतलब फ्री एजुकेशन दी जाती थी, जो कि दान के माध्यम से दी जाती थी कि हम दान कर रहे हैं इसलिए हम लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या करी जाती थी, फ्री एजुकेशन दी जाती थी। और टोल का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग चतुष्पति भी कहते हैं। तो यहाँ पे टोल कौन सी एजुकेशन? संस्कृत एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन संस्कृत। तो जो टोल में है ये सेंटर ऑफ संस्कृत एजुकेशन है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, उपसंपदा संस्कार। तो जो उपसंपदा संस्कार है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो उपसंपदा राइट्स है इस पे क्या है? तो जो उपसंपदा है ये हमारा बौद्ध रिलीजन का ये है। तो ये बौद्ध रिलीजन का संस्कार है। ये क्या है? ये एक धार्मिक मतलब दीक्षा संस्कार है। ओके। तो इसमें से क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म को जो बौद्ध रिलीजन्स को फॉलो करते हैं उनको क्या करता है, उनका ये उपसंपदा संस्कार किया जाता है। और इसमें से एज स्पेसिफिक दी गई है, जो एज है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए। तो कम से कम आपकी 20 ईयर एज होनी चाहिए, तभी आप ये उपसंपदा संस्कार हो सकता है। जब किसी भी स्टूडेंट या किसी भी चाइल्ड की एज 20 ईयर होनी चाहिए। और ये कब का, ये किस पीरियड में था? तो ये बुद्धिस्ट पीरियड में था। और ये स्पेसिफिक ये जो बौद्ध रिलीजन्स के लोग हैं वही इसको फॉलो करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग जाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच लैंग्वेज वॉज द मीडियम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धा टाइम। तो आपको बुद्धा टाइम पे कौन सी लैंग्वेज में आपको जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है वो दी जाती थी? तो वो हमारी पाली लैंग्वेज थी। तो ये आपको याद रखना है। ये आपको मैक्सिमम सभी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप यूपी पेट भी देते हैं और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो आपको बुद्धिस्ट पीरियड में जितनी भी आपकी एजुकेशन दी जाती थी वो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन दी जाती थी वो हमारी पाली लैंग्वेज में दी जाती थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि महात्मा बुद्धा
गेव द फर्स्ट sermon, तो वहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट sermon कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो इसके आपके 2-4 क्वेश्चन है, ये आप याद रखिए। जैसे कि गौतम बुद्ध, ये बोध गया जो फर्स्ट है, बोध गया का क्या है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध को पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ हुई थी? बोध गया में, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन आया फर्स्ट sermon का, जिसका सारनाथ ऑप्शन है, पर ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। उनकी जो मृत्यु थी वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। एंड जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और जितने भी उन्होंने उपदेश दिए उसमें सबसे मैक्सिमम उपदेश कहाँ पे दिए हैं? तो वो श्रावस्ती में दिए हैं। तो श्रावस्ती से आप कंफ्यूज ना हो जाइए। श्रावस्ती किस लिए फेमस है? जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने मैक्सिमम उपदेश दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। उनको ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को बोध गया में हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। एंड जो उनका पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। और उनकी मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो ये आपको ये आपके सारे फैक्ट्स क्लियर कर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें से है कि द नंबर ऑफ द लेटर्स इन द चिल्ड्रंस बुक नेम सिद्धार्थस्तु वॉज। तो इसमें आपको ये याद रखना है 49 लेटर्स थे। ओके, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से ये जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।